हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक है, उनका 6 नंबर लेसन है द चेयर, उसे हल करेंगे। उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। देखो भी यहाँ पर दिया गया है, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर यू रीड। इन एक्टिविटीज को हम करते हैं लेसन को पढ़ने से पहले। पहला इसमें दिया गया राइट 2 वर्ड्स, 2 शब्द लिखिए आप, दैट कम टू योर माइंड, जो आपके दिमाग में आते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं, कौन से वर्ड आपके दिमाग में आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने। हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग आते हों, जैसे आप लिख सकते हो कलीग लिख सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल अफेक्शन लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग होता है, तो दोस्त होते हैं, उनमें क्या है भी अंडरस्टैंडिंग, ये तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड हो जाएगा। और भी लिख सकते हो इसमें आप म्यूचुअल अफेक्शन लिख सकते हो, MUTU, म्यूचुअल अफेक्शन। कलीग भी लिख सकते हो, कलीग माने क्या होता है भी साथी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स, आपको कुछ और शब्द खोजने हैं, दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, जो मित्रता से संबंधित हैं। फ्रॉम द ग्रिड, यहाँ पर एक ग्रिड दी गई है, इसके अंदर यू कैन सर्च हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल होता है क्षैतिज, इस प्रकार क्षैतिज, और वर्टिकली होता है इस प्रकार खड़ा, इसको आप लंबवत कह सकते हो। देर आर 8 वर्ड्स, 8 शब्द हैं, आपको इसके अंदर से चूज करने हैं। 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड, एक शब्द को मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड, और इस ग्रिड के अंदर प्रत्येक जो शब्द है उसको क्या किया गया है, अभी बोल्ड किया गया, गहरा किया गया है। जैसे यहाँ पर एल को गहरा किया गया है, तो यहाँ पर एक शब्द बनता है लाफ्टर, ये फ्रेंडशिप से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको लाफ्टर ये सर्किल करना है। इसी प्रकार यहाँ पर हेल्पफुल के किया गया है, जैसे यहाँ पर एक एच है उसे किया गया है बोल्ड। यहाँ पर होप एक वर्ड है जो फ्रेंडशिप के बारे में से संबंधित है। यहाँ पर एक शब्द किया गया टी, क्या किया अभी टी, टी का मतलब यहाँ पर आप ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट होता है विश्वास, क्या होता है अभी विश्वास। और यहाँ पर एक एल वर्ड किया गया है, तो यहाँ पर एल पर करेंगे लॉयल, क्या करेंगे अभी लॉयल, वफादार, ठीक है। और यहाँ पर आप सी से कर सकते हो, यहाँ पर एक शब्द दिया गया CARING, ये केयरिंग हो जाएगा, परवाह करने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर शब्द दिया गया है केयरिंग, ये लॉयल आ ही गया, तो यहाँ पर ट्रस्ट आ गया। और ये क्या है भी स्पोर्ट, स्पोर्ट वन क्या होता है भी सहायता करना, एक ये वर्ड हो जाएगा। ये सारे कितने वर्ड हो गए भी 8 वर्ड हो गए, जो फ्रेंडशिप के बारे में कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, ये कुछ शब्द हैं जिनकी पूर्ति करनी है आपको, ये फ्रेंड या फ्रेंड्स से संबंधित हैं। ए पर्सन विद हुम यू डू एक्टिविटीज टुगेदर, एक व्यक्ति जिसके साथ में आप सभी गतिविधि करते हैं, इसे क्या बोलेंगे भी पार्टनर, PARTNER, पार्टनर। पार्टनर क्या होता है अभी बिजनेस पार्टनर होता है, और होते हैं सहयोगी, कह सकते हो क्या कहोगे भी सहयोगी। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बी दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे BUDDIES, बडीज, बडीज माने भी दोस्त होते हैं, BUDDIES, कई जगह बोलते हैं।
आगे यहाँ पर देखो भी, ए पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आप बहुत सा समय बिताते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया सी से, कंपेनियन। कंपेनियन क्या होता है भी, साथी। COMPANION, कंपेनियन होता है साथी। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, जिस प्रकार वे बच्चे जो एक ही कक्षा में होते हैं जैसे कि तुम हो, उन्हें हम बोलते हैं क्लासमेट। क्या बोलते हैं अभी, क्लासमेट। CLASSMATES, क्लासमेट्स, सहपाठी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर फ्रेंड, फ्रेंड्स के लिए बहुत से शब्द होते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में फ्रेंड को किस नाम से बुलाते हैं। जैसे आपकी भाषा कोई हो सकती है, जैसे मैं, आप लिख सकते हो इन माई लैंग्वेज हिंदी। हिंदी के अंदर फ्रेंड को क्या बोलते हैं अभी हम, वी कॉल, हम बुलाते हैं ए फ्रेंड, एक मित्र को क्या बोलते हैं अभी, MITRA, मित्र। क्या बोलते हैं अभी, मित्र कहते हैं हिंदी में। कई जगह दोस्त सखा भी कहते होंगे, वो अलग अलग है। अब देखिए भी पार्ट फर्स्ट में, लेट्स रीड, हमारे पढ़ते हैं। देयर वॉज ए बॉय, एक बार एक लड़का होता है, कॉल्ड मारियो, इसका नाम क्या है अभी, मारियो नाम का है। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वह बहुत सारे दोस्त रखना पसंद करता है। लॉट्स ऑफ होते हैं बहुत सारे, फ्रेंड्स दोस्त। ही शोड ऑफ, शोड ऑफ होता है दिखावा करना। यहां पर दिए गए बोस्टेड, बोस्टेड होता है शेखी मारना। ये लोट होता है बहुत ज्यादा, वह बहुत दिखावा करता है। ऑलवेज, हमेशा, टॉकिंग अबाउट, यह बातें करते हुए, हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, कि उसके कितने ज्यादा दोस्त हैं विद्यालय में। हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और वह सभी के साथ कितना मित्रवत व्यवहार करता है, इस बारे में बात करता है। फ्रेंडली होता है मित्रवत। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने, सेड टू हिम, उससे कहा, मारियो, आई बैट, बैट होता है शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूं, यू, तुमसे, ए फ्रूट चार्ट, एक फ्रूट चार्ट की। यू डोंट हैव सो मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, आपके इतने दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। जितना तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है, उतने तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है या मैं आश्वस्त हूं। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, आर नथिंग मोर देन कंपेनियन, साथी से ज्यादा कुछ नहीं है, और पार्टनर, सहयोगी से ज्यादा। हाँ, पार्टनर क्या होता है, वो सहयोगी हो सकते हैं आपके, कंपेनियन हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, परंतु वो फ्रेंड नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते भी, फ्रेंड नहीं हो सकते। जोड़ीदार तो कोई हो सकता है, खेल में भी कोई जोड़ीदार बन सकता है, दो व्यक्ति एक साथ साथ खेलते हैं तो, परंतु फ्रेंड होना और पार्टनर होना अलग अलग होता है। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रैपिडली या रेडिली, मारियो ने जो शर्त थी वो आसानी से स्वीकार कर ली। हाउ एवर, हालांकि, ही वाजंट श्योर, वह आश्वस्त नहीं था, उसे यकीन नहीं था। हाउ ही कुड टेस्ट, वह परीक्षण कैसे करेगा, वह कैसे परखेगा, वेदर हिज फ्रेंड, हिज क्लासमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि उसके जो क्लासमेट हैं वो वास्तविक मित्र हैं या नहीं है। सो इसलिए, ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, उसने दादाजी से कहा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। उसने दादाजी से क्या मांगी भी, सहायता मांगी। ही सजेस्टेड, उसके दादाजी ने सुझाव दिया, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, तुम्हें जिसकी आवश्यकता है वो मेरे पास है।
इट इज इन द एटिक, वह एटिक में, एटिक क्या होता है अभी, स्टोरेज स्पेस इन द हाउस जस्ट अंडर द रूफ, घर की जो कमरे की जो छत होती है उसके नीचे एक जगह बनी होती है जिसमें हम सामान रखते हैं, एटिक कहते हैं। अटारी, वो कहाँ है अभी, अटारी में है। वेट हियर ए मिनट, यहाँ पर आप 1 मिनट रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। सून रिटर्निंग, वापस लौटते हैं। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और कुछ हाथ में लिए हुए, कुछ हाथ में लेके आते हैं। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, परंतु मारियो वहां पर कुछ नहीं देख सकता या कुछ नहीं देख पाया। टेक इट, इसे लो। इट इज वेरी स्पेशल चेयर, यह एक खास कुर्सी है। एज, क्योंकि इट इज इनविजुअल, वह अदृश्य है। ऐसी कुर्सी लेके आए जो अदृश्य हो, जिसे देखना संभव नहीं हो। इट इज रेदर ट्रिकी, ट्रिकी क्या होता है अभी, ट्रिकी को आप कह सकते हो जटिल, पेचीदा, यह एक काफी पेचीदा है। टू सिट ऑन इट, इस पर बैठना, इस पर बैठना काफी पेचीदा है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, आप इसे स्कूल लेके जाओ। एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठने में कामयाब हो जाओ। देन, तब, यहाँ पर दादाजी को दिखाया गया है और ये हाथ में एक चेयर दिखाएगी जो इनविजुअल है, वैसे ही कोई डायग्राम बनाया गया है। द मैजिक विल वर्क, तो जादू काम करेगा। अगर तुम उस पर बैठने में कामयाब हो जाओगे तो जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम ये बताने में कामयाब हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं। अब यहाँ पर लेट्स डिस्कस, यहाँ पर कुछ प्रश्न है। पहला देखो भी, मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, मारियो को बहुत ज्यादा मित्र रखने पर गर्व था। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, ये बात सही है गलत है, हाँ ये ट्रू है, ट्रू लिखोगे आप, ओनली क्या लिखोगे भी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक, दादाजी हैं वो एटिक से क्या लेके आए। आप यहां पर लिखेंगे, करता होगा द ग्रैंडफादर, द ग्रैंड फादर, यहां पर डिड हटेगा, टेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टुक ए स्पेशल चेयर, क्या लेके आए भी एक स्पेशल चेयर फ्रॉम द एटिक, फ्रॉम द एटिक, अटारी से वो एक स्पेशल चेयर लेके आए थे, ये आपको यहां पर लिखना है। अगला प्रश्न है, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या मारियो है वो कोई विशेष चुनौती का सामना करना पड़ेगा उसको। आप क्या सोचते हो, आप लिखोगे यस आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं, आई थिंक सो। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक, क्या मारियो जादू का उपयोग कर पाएगा, मैजिक होता है जादू, आप लिखोगे यस हाँ। आई सपोज, मैं मानता हूं या मुझे लगता है। अब आगे लिखोगे यहां पर, ही विल बी एबल टू यूज द मैजिक, यहां तक ये लाइन सेम सेम लिख दोगे, ही विल बी एबल टू यूज द मैजिक, वह मैजिक को उपयोग करने में समर्थ होगा। नेक्स्ट देखो भी, पार्ट 2 इसमें दिया गया है, मारियो ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, मारियो बहादुर और दृढ़ निश्चयी। टुक द स्ट्रेंज इनविजुअल चेयर, उसने वो अदृश्य अजीब कुर्सी को ली। सेट ऑफ होता है रवाना होना, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रवाना हो गया। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक के समय, हाफ टाइम के दौरान। ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म ए सर्किल, उसने सभी से कहा कि एक सर्किल बनाओ, फॉर्म होता है बनाना, सर्किल होता है घेरा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, उसने अपने आप को मध्य में रख लिया।
घेरे के, विद हिज चेयर, अपनी कुर्सी के साथ। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, कोई भी हिलेगा नहीं, कोई भी हिले नहीं। यू आर अबाउट टू सी, तुम देखने वाले हो, समथिंग अमेजिंग, कुछ आश्चर्यजनक, अद्भुत। अभी इस प्रकार बच्चे हैं सभी क्या कर रहे हैं, अभी सर्किल में खड़े हैं। मध्य में मारियो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, गिर गया है। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो है वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, देखने में कठिनाई के कारण, क्योंकि वो दिखाई तो दे ही नहीं रही थी। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, देखने में कठिनाई होने से, ही मिस्ड, वह चूक गया, मिस होता है चूक जाना, मतलब बैठने में सफल नहीं हुआ। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, बैक साइड होता है पीठ के बल, वह गिर गया सीधा। हिज क्लासमेट्स हैड ए प्रेटी गुड लाफ, उसके जो सहपाठी थे या उन्होंने खूब ठाके लगाकर हंसे, वो खूब हंसे या ठाके लगाए। वेट रुको, वेट रुको, जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, केवल थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। स्लाइट होता है थोड़ी सी, टेक्निकल होता है तकनीकी, प्रॉब्लम होती है समस्या। ही सेड, उसने कहा। ट्राइंग अगेन, दोबारा प्रयास करते हुए, बट अगेन, दोबारा। ही मिस्ड द सीट, वह दोबारा सीट को मिस कर गया, कुर्सी को। काजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और फिर से सीट चूक गया, जिससे और अधिक आश्चर्य हुआ। काजिंग मोर सरप्राइज्ड, और अधिक आश्चर्य हुआ। लुक्स एंड लाफ्टर, और हंसी आई लोगों को। मारियो वुडंट गिव अप, गिव अप होता है हार ने मानना, ये हार मानना, त्यागना, उसने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, ही केप्ट ट्राइंग, उसने प्रयास जारी रखा, टू सिट ऑन, बैठने का, द मैजिक चेयर, जादुई कुर्सी पर। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिरता रहा। केप्ट फॉलिंग होता है जारी रहा गिरना, टू द ग्राउंड होता है मैदान पर, अनटिल, जब तक। सडनली, अचानक, ही ट्राइड अगेन, उसने प्रयास किया, डिडंट फॉल, और नहीं गिरा। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन द मिड एयर, इस समय वह बैठ गया हवा में लटका हुआ। हैंगिंग इन द मिड एयर, हवा में लटका हुआ। देन, तब, ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, उसे ज्ञात हुआ, अंततः उसे ज्ञात हुआ, इसे अनुभव हुआ, द मैजिक, उस जादू का। हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में दादाजी बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए या इधर उधर देखा। मारियो ने देखा। गुनीत, अस्मा एंड दीपा, गुनीत, अस्मा और दीपा। 3 ऑफ हिज बडीज, यहाँ पर बडीज मतलब 3 दोस्त। होल्डिंग हिम अप, उसे पकड़े हुए थे। होल्ड होता है पकड़ना, उसको बीच में पकड़े हुए थे। सो ही वुडंट फॉल, ताकि वह गिरे नहीं। मीन वाइल, उसी समय, मैनी अदर्स, दूसरे 2 सहपाठी थे, दोस्त थे। ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, जिनको उसने दोस्त समझा था। हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट मेड फन ऑफ हिम, और उसका मजाक उड़ाते रहे। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, प्रत्येक बार वह गिरा उसका उन्होंने आनंद उठाया, मजाक उड़ाया। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, वह अपने तीनों दोस्तों के साथ में जाते हुए। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, टू देम, उनको, हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ ए वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु आर केयर फॉर अस। उसने बताया कि दादाजी ने किस प्रकार चतुराई से वह रास्ता बताया, या सच्चे दोस्तों को पता लगाने का रास्ता बताया। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। क्या करते हैं? अभी हमारी परवाह करते हैं। फ्रेंड वुडंट बी समवन, वह व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकता
हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, जो हमारी बुरी किस्मत पर हंसता हो। दैट इवनिंग, उस समय, द फोर चिल्ड्रन, चारों बच्चे, वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, मारियो के दादाजी से मिलने के लिए गए। यहाँ पर सी है मिलने, टू सी होता है मिलने के लिए। एज ही हैड वन द बैट, क्योंकि वह शर्त जीत चुका था। दे हैड ए ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्होंने कहानियां सुनने, एंड ईटिंग ए फ्रूट लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट खाने का भरपूर मजा लिया। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से, तब से, दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, उन्होंने मैजिक चेयर टेस्ट का इस्तेमाल बहुत से अवसरों पर किया, मौक़ों पर किया। हु यूर पास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जो भी पास हुआ वह जीवन भर के लिए क्या बन गया, अभी दोस्त बन गया। जैसे यहाँ पर देखो भी, ये इसको होल्ड किए हुए हैं, 3 दोस्त हैं। कौन कौन से अभी, यही तो ये दोस्त है, एक ये तीनों दोस्त हैं, और सारे इसका क्या उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। गुनित, अस्मा एंड दीपा। लेट्स डिस्कस, आइए हम डिस्कस करते हैं। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन इनविजिबल चेयर ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या मारियो है वो अदृश्य कुर्सी पर पहली बार बैठने में सफल हुआ था क्या? स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स में बताना है, तो आप बताएंगे फॉल्स, ये गलत है, वह पहली बार में सफल नहीं हुआ था, ये लिखना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, आपको एक सुटेबल वर्ड चूज लगाना है यहाँ पर। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बैट ऑफ, मारियो के दादाजी ने शर्त लगाई थी, किसकी शर्त लगाई थी भी? फ्रूट चार्ट की। तो यहाँ क्या लिखोगे भी? फ्रूट चार्ट। किसने फ्रूट चार्ट खाया है? कमेंट में यस जरूर लिखें। मैच द फ्लोइंग करेक्टर्स विद द एक्शन, यहाँ पर कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनका एक्शन दिया गया है, उसे मिलान करना है। गुनित, अस्मा एंड दीपा हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, मेड फन ऑफ मारियो अटेम्प्ट्स, गुनित, अस्मा और दीपा ने मारियो को पकड़े रखा ताकि वह गिर ना जाए, ये लाइन सही है, या उसका मजाक उड़ाया था मारियो के प्रयासों का? अटेम्प्ट होते हैं प्रयासों का, इसमें ए ऑप्शन आएगा कि उन्होंने उसको पकड़े रखा था ताकि वह गिर न जाए। अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट में आपने फ्रूट चाट खाया या नहीं खाया उसके बारे में यस नो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।